तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के मॉडल वर्ब्स के ऊपर। जब भी हम मॉडल वर्ब के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, तो इनका क्या सेंस होता है और स्पोकन इंग्लिश ग्रामर में इनका कितना इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार इनके रूल्स को देख लेते हैं कि किस तरह से इनके रूल्स को हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस को बनाने के लिए। तो देखिए एक रूल ये है जो रेड कलर में है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका इसमें, फिर आपकी मॉडल वर्ब आएगी और उसके बाद आपको अपना हैव लिखना है। अब मॉडल वर्ब के स्थान पर आपकी कोई भी मॉडल वर्ब हो सकती है, जैसे वुड हो सकता है, कुड हो सकता है, शुड हो सकता है, इस तरह से। और जब भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आएगा तो इसके साथ हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से अपना जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, ऊपर वाले में वर्ब है और नीचे वाले में वर्ब नहीं है। इसका मतलब है कि रेड वाले स्ट्रक्चर में हमें किसी कार्य के बारे में बात करनी होगी और नीचे वाले में हमें कार्य के बारे में बात ना करके किसी अवस्था के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करनी होगी, है ना। ये हम नीचे वाले में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो इनको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन दोनों को अपनी कॉपी में लिख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा वुड के साथ हैव, यानी कि वुड हैव। वुड के साथ जब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं तो इसके दो सेंस होते हैं। एक तो होगा कि किसी के पास कोई वस्तु होगी, किसी के पास कोई वस्तु होगी, और एक होगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा। प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, वहां पर हम वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वुड के साथ हैव लिखना है, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, जहां पर वर्ब होगी वहां पर आपको हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल है, उसके पास पेन होगा। उसके पास पेन होगा, तो किसी के पास कुछ होगा तो वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बोलेंगे? ही वुड हैव ए पेन, ही वुड हैव ए पेन। नेक्स्ट है, वह खेल चुका होगा, वह खेल चुका होगा, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव प्लेड, ही वुड हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा। कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा, वहां पर भी हम वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसी के पास कुछ होगा, वहां पर भी हम वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो देख चुके होंगे तो बोलेंगे दे वुड हैव वॉच्ड, दे वुड हैव वॉच्ड। तो यहां पर प्लेड और वॉच्ड ये दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड और वॉच की थर्ड फॉर्म है वॉच्ड, ठीक है। इस तरह से आप वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव। कुड के साथ हैव का इस्तेमाल। जब हम कुड के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर भी इसके दो सेंस निकलते हैं। एक सेंस होगा कि किसी काम को कर सकते थे पास्ट में, पास्ट में हम किसी काम को कर सकते थे, किसी काम को करने की एबिलिटी थी हमारे पास पास्ट में, लेकिन बात क्या होती है यहां पर हमने वो काम किया ही नहीं है, ठीक है। और किसी के पास कुछ हो सकती थी, कोई वस्तु हो सकती थी, कोई चीज हो सकती थी, वहां पर भी आप कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको कुड हैव लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है? यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वर्ब का। जहां पर वर्ब होगी वहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जहां पर नहीं होगी वहां पर नहीं लगेगी, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां पर लिखा हुआ है तुम वहां जा सकते थे, तुम वहां जा सकते थे, तो मतलब तुम वहां गए नहीं, तभी तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई तुम वहां जा सकते थे परंतु तुम वहां गए नहीं। तो कैसे बोलूंगा? यू कुड हैव गॉन देयर। यू आपका सब्जेक्ट है, कुड हैव आपका स्ट्रक्चर से आया है, गो की थर्ड फॉर्म आपकी यहां पर आ गई है गॉन, और ऑब्जेक्ट आपका देयर है, ठीक है। यू कुड हैव गॉन, तुम वहां जा सकते थे। और अब आप प्रेजेंट में खड़े होकर रिग्रेट कर रहे हैं, यार मैं वहां पर क्यों नहीं गया, मैं तो वहां जा सकता था, है ना। इस तरह से तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तो आप बोलोगे यू कुड हैव ए कार, यू कुड हैव ए कार, तुम्हारे पास कार हो सकती थी। तो किसी के पास कुछ हो सकता था या फिर कोई किसी काम को कर सकता था, उन दोनों ही सेंसेस में हमें कुड हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है पास्ट के सेंसेस को बताने के लिए। एक बात और है कि कुड का इस्तेमाल कभी कभी हम प्रेजेंट में भी कर देते हैं, लेकिन जब प्रेजेंट में हम इसका यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि प्रेजेंट में इस काम की होने की पॉसिबिलिटी कम है,
ठीक है, जब भी आपको प्रेजेंट में कुड का इस्तेमाल मिले, कई बार मिल जाता है, तो वहां पर इसका मतलब तो होता है सकता है, लेकिन इसकी जो होने की पॉसिबिलिटी है ना, इसके काम को जो होने की पॉसिबिलिटी का लेवल है, जो संभावना है, वो कम होती है प्रेजेंट में। तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइस है सिर्फ 299, तो जाकर जरूर ज्वाइन करें। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन हैव। कैन हैव का मतलब होता है किसी के पास कुछ हो सकता है, प्रेजेंट में किसी के पास कुछ हो सकता है, वहां पर आप कैन हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको कैन हैव लिखना है, उसके बाद वर्ब की वर्ब नहीं है इसमें, क्योंकि पास हो सकता है, यहाँ पर वर्ब नहीं आती है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, वर्ब नहीं आएगी इसमें। जैसे कि उनके पास पैसे हो सकते हैं, अब आपने किसी व्यक्ति को देखा और आप पूरा श्योर है भाई इसके पास पैसे हो सकते हैं, अब आप बोल रहे हैं अपने दोस्त यार उसके पास ना पैसे हो सकते हैं, तब बोलोगे दे कैन हैव मनी, दे कैन हैव मनी, उसके पास पैसे हो सकते हैं। उसके पास घड़ी हो सकती है, तो बोलोगे ही कैन हैव ए वॉच, ही कैन हैव अ वॉच, उसके पास एक घड़ी हो सकती है। तो किसी के पास कुछ हो सकता है, वहां पर आप कैन हैव का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट है मस्ट हैव। मस्ट के साथ हैव का इस्तेमाल, जिसका मतलब होता है किसी के पास कोई वस्तु जरूर होगी। अच्छा, जब आपको यह पता होता है भाई किसी के पास कुछ पक्का है, अब मान लीजिए कि आप गए अपने दोस्त के पास, आपको पता है कि आपका दोस्त अच्छा खासा कमाता है, उसके पास पैसे भी हैं, है ना, अब आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ गई तो आपने बोला कि भाई मैं उससे पैसे ले लेता हूं क्योंकि उसके पास पैसे जरूर होंगे, है ना। तो अब आप जब उससे मांगने गए तो उसने मना कर दिया, अब आपका दिमाग खराब हो गया, यार उसके पास पैसे जरूर होंगे, उसने मन से नहीं दिए मुझे। जब आपको पक्का पता होता है किसी के पास कुछ जरूर होगा, तब आप मस्ट हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको मस्ट हैव लिखना है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि उसके पास जरूर कार होगी, तो बोलोगे ही मस्ट हैव ए कार। मान लीजिए आपने कोई व्यक्ति देखा, उसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, उसके पास पैसे भी हैं, एक अच्छा मोबाइल भी है आईफोन, और मतलब सारी चीजें उसके पास महंगी महंगी हैं, ठीक है, नौकर चाकर भी हैं। अब आप सोच रहे हैं यार इसके पास जरूर कार भी होगी, एक अच्छी कार होगी इसके पास, यानी कि आपने उसकी पर्सनैलिटी देखी और उसको देखते ही आपको पता लग गया यार इसके पास ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो उसके पास जरूर कार होगी। तो बोलेंगे ही मस्ट हैव ए कार। वह जरूर खेल चुका होगा, तो बोलेंगे ही मस्ट हैव प्लेड, ही मस्ट हैव प्लेड, वो जरूर खेल चुका होगा। यहां पर ये प्ले की बात की गई है, खेलने की बात की गई है कि प्रेजेंट तक कोई जरूर किसी काम को कर चुका होगा। मान लीजिए आपका भाई है, वो खेलने के लिए गया था क्रिकेट बाहर, किसी ग्राउंड वगैरह में खेलने के लिए चला गया था अपने दोस्तों के साथ, और उसको गए बहुत टाइम हो गया। अब आप सोच रहे हैं यार अब तो वो आ रहा होगा क्योंकि वो खेल चुका होगा अब तक, तो यानी कि वो अब तक जरूर खेल चुका होगा, है ना, उसने खेलने का काम खत्म कर दिया होगा, अब वो बस आ ही रहा होगा। तब बोलोगे ही मस्ट हैव प्लेड, आपके हिसाब से पक्का ऐसा हो चुका होगा, ठीक है। तुम जरूर पढ़ चुके होंगे, तो बोलेंगे यू मस्ट हैव स्टडीड, यू मस्ट हैव स्टडीड, तुम जरूर पढ़ चुके होंगे। तो यहां पर आप मस्ट हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी काम को जरूर कर चुका होगा। नेक्स्ट है विल हैव। विल हैव का मतलब होता है किसी के पास कुछ होगा और कोई किसी काम को कर चुका होगा। अब तक जो हमने बात की थी ये सब बातें थी प्रेजेंट को लेकर, लेकिन अब जो हम बातें कर रहे हैं ये बातें हैं भविष्य काल को लेकर, फ्यूचर को लेकर, आने वाले समय को लेकर, कि आने वाले समय में किसी के पास कुछ होगा या फिर आने वाले समय में कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा। वहां पर आप किसका यूज करते हैं, विल हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी विल दिखे तो आपको ये अंदाजा लगाना है कि भाई ये जो सेंटेंस है ये हमें प्रेजेंट का नहीं, पास्ट का नहीं, बल्कि फ्यूचर के बारे में दिया गया है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम उन्हीं की तरह रहेगा जो अब तक हमने पढ़ा है। उनमें हमने कभी वुड यूज किया था तो कभी विल यूज किया था। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर विल हैव लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कि उसके पास पेन होगा, उसके पास पेन होगा, तो बोलेंगे ही विल हैव ए पेन, ही विल हैव ए पेन।
वह खेल चुका होगा, तो बोलेंगे ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा। वो देख चुके होंगे, तो बोलेंगे दे विल हैव वॉच्ड, दे विल हैव वॉच्ड, वो देख चुके होंगे। तो कोई किसी काम को कर चुका होगा आने वाले समय में, या आने वाले समय में किसी के पास कुछ होगा, इन दोनों ही सेंसेस में आप विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड मे हैव। मे हैव का मतलब है शायद होगा, शायद किसी के पास कुछ होगा, वहां पर आप मे हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर मे हैव लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके पास शायद कार होगी, उसके पास शायद कार होगी, तो आप बोलोगे ही मे हैव ए कार। अब जब भी आप मे का इस्तेमाल करेंगे ना, तो यहां पर जो आपकी पॉसिबिलिटी का लेवल है ना, उस पर फर्क पड़ जाता है, वो 50-50% हो जाती है, यानी कि उसके पास कार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपको ऐसा लगता है शायद उसके पास कार होगी, ठीक है, तो ही मे हैव ए कार। वह शायद खेल चुका होगा, तो बोलेंगे ही मे हैव प्लेड, ही मे हैव प्लेड, शायद वो आपके हिसाब से खेल चुका होगा, बाकी 50-50% चांस है भाई, हो सकता है अभी खेल रहा हो या हो सकता है वो खेल चुका होगा। अब आप उसके पास तो है नहीं, आप अपने घर है और आपका भाई गया खेलने ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में, है ना, जहां पर भी वो खेलते हैं, तो आप घर से बैठकर अंदाजा लगा रहे हैं शायद खेल चुका होगा अब तक, तो है ना, तो ही मे हैव प्लेड। नेक्स्ट है हमारा तुम शायद पढ़ चुके होंगे, तो बोलेंगे यू मे हैव स्टडीड, यू मे हैव स्टडीड, तुम शायद पढ़ चुके होंगे। तो इस तरह से आप मे हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी काम को कर चुके होंगे, इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब होता है हुआ करता था, किसी के पास कुछ हुआ करता था, वहां पर आप यूज्ड टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप बोलते हैं ना, हमारे पास एक कार हुआ करती थी, मेरे पापा के पास पुराने जमाने में स्कूटर हुआ करता था, बहुत बोलते हैं बच्चे ऐसे, तो आप यूज्ड टू हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट और बीच में यूज्ड टू हैव आ जाएगा। उसके पास कार हुआ करती थी, तो बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव ए कार, यानी कि पास्ट में उसके पास एक कार हुआ करती थी। मेरे पास किताब हुआ करती थी, तो बोलेंगे आई यूज्ड टू हैव अ बुक, आई यूज्ड टू हैव अ बुक, मेरे पास क्या हुआ करती थी, किताब हुआ करती थी पास्ट में, ठीक है। तो किसी के पास कुछ हुआ करता था पास्ट में, आप यूज्ड टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसके पास बाइक हुआ करती थी, तो बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव अ बाइक, ही यूज्ड टू हैव अ बाइक, उसके पास एक बाइक हुआ करती थी। तो इस तरह से आप यूज्ड टू हैव को इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में किसी के पास कुछ हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है किसी के पास कुछ होना चाहिए या किसी को कुछ पास्ट में करना चाहिए था। प्रेजेंट में या तो किसी के पास कुछ होना चाहिए या पास्ट में किसी को कुछ करना चाहिए था, दोनों ही सेंसेज में आप शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर आपको शुड हैव लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, तो बोलेंगे यू शुड हैव अ बुक, यू शुड हैव अ बुक, उसे वहां जाना चाहिए था, तो बोलेंगे ही शुड हैव गॉन देयर, ही शुड हैव गॉन देयर, उसे वहां जाना चाहिए था। इस तरह से आप शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के पास कुछ होना चाहिए था या किसी को कुछ पास्ट में करना चाहिए था, ठीक है, प्रेजेंट में कुछ होना चाहिए या पास्ट में कुछ करना चाहिए था, दोनों ही सेंसेस में आप शुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस लेते हैं जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। उसे मॉडल से सीखने चाहिए थे, उसे मॉडल्स सीखने चाहिए थे, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। और जो हमारा कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।